परमेश्वर दुखों का नाशक, शत्रु बनता है। सब शत्रु, काम क्रोध आदि भी वैसे भी शत्रुओं का वो नाश करने वाला है। इसीलिए हम हवन यज्ञ करके चारों ओर जो रक्षा कवच बन जाता है वेद मंत्रों का, परमेश्वर का, वो बना के रखें, जिससे परमेश्वर हमारी हर समय रक्षा करता है। अभी इस मंत्र में परमेश्वर कहते हैं उत्तिष्ठत, उठो, आलस्य छोड़ो, बुराइयां छोड़ो, पाप छोड़ो, ज्ञान अग्नि जलाओ अंदर, उठो, उत्तिष्ठत, अपश्यत, अपने अंदर देखने वाले बनो, यानी चित्त की वृत्ति, चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां अंतर्मुखी हो, बाहर माया जाल में विषय विकारों में न फंस जाए। उठो, चेतन हो, आलस्य छोड़ो, उठो। जीव के ऋतु नियम समय पर, हर ऋतु में हर समय पर प्राप्त जो भागुन कर्तव्य कर्म का जो भाग है, हर समय देखो कि आपका क्या वेदों में कर्तव्य बताया है, उसके अनुसार काम करो। भटक जाते हो तो एकदम से आचार्य से, गुरु से प्रश्नोत्तरी करो, प्रश्नोत्तर। तो जीव के जो हितव्यम कर्तव्य हैं उनको देखो, वो वेदों के द्वारा दिए हुए कर्म हैं, वो कर्म करो। तो अपना कर्तव्य देखो, कर्तव्य करो। श्रातम, वह अनुभव करें हम कि हम अपने कर्तव्य कर्म में खरे उतर रहे हैं पूरे, क्योंकि हमने वेद सुने। अब रह जाता है तपस्या और कठोर करनी, जिससे पर ब्रह्म, परमेश्वर के दर्शन हो जाए। तो शातन, ये परिपक्व अवस्था हमें पता होनी चाहिए हमारी कि हम ज्ञान में परिपक्व हो गए हैं। तो उस विद्यार्थी को जो है, उस जिज्ञासु को जो है, जो हो तना आहुत कर दें, यानी आहुतें भी डालें। और ये वृत्तांत है कि भाई ब्रह्मचर्य आश्रम में से निकलकर हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम की आहुति डाल दो। उठो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, आप जो ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने जो ज्ञान को परिपक्व अवस्था में पहुंचाया, उससे सेटिस्फाई होकर आप गृहस्थ आश्रम में प्रेम से प्रवेश करो। और यदि अश्रातम, अभी उसका ज्ञान पक्का नहीं हुआ है, तो ममत्तन, उसे जो है वो यत्न करे कि उसका ज्ञान पक्का हो जाए, उसको ज्ञान की पूरी प्राप्ति हो जाए, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। ये समय सतयुग, त्रेता, द्वापर का कि कितने खुशी रहते थे वो गृहस्थ आश्रम वाले, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम को बिगाड़ते नहीं थे। गुरुकुल में जाकर चारों वेदों का ज्ञान उनके मस्तिष्क में होता था। जो वेद कहते थे वो ही वो करते थे, वेद के विरुद्ध एक कदम भी नहीं चलते थे। तो पूरे ज्ञानी होकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। और इसीलिए उस समय की नारियों को ही हम कह सकते हैं कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविध, उस स्त्री ब्रह्मा है। चार ब्रह्मा होता है चारों वेदों का ज्ञाता। तो आप लोगों को जब भी समय मिले यज्ञ करना चाहिए, उसमें वेद सुनने चाहिए ना, तो बड़े बड़े पद आपको प्राप्त होते हैं, जीवन सफल हो जाता है।